नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे चाइना की पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी की जो विंग है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं और एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। लास्ट वीडियो में हमने चाइना की लेजिस्लेचर को कवर किया था, इसीलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चाइना की लेजिस्लेचर वाले पार्ट से। यानी कि चाइना की लेजिस्लेचर दो लेवल पे पाई जाती है, एक नेशनल लेवल पे जिसको हम नेशनल पीपुल कांग्रेस कहते हैं और एक लोकल लेवल पे पाई जाती है जिसको हम लोकल पीपुल कांग्रेस कहते हैं। तो लोकल लेवल पे जो चाइना की लेजिस्लेचर है जिसको लोकल पीपुल कांग्रेस कहा जा रहा है, इसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। इसमें दो तरह के मेंबर आते हैं, एक तो वो जो सिटी लेवल जो यूनिट है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, टाउन, इन जगहों से जो इलेक्ट होके आते हैं इनको हम मेयर कहते हैं। और दूसरा प्रोविंशियल लेवल पे जो यूनिट है वहां से जो इलेक्ट होके आते हैं उसको हम कहते हैं गवर्नर। तो चाइना में जो लोकल पीपुल कांग्रेस है उसमें दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। ये मेंबर लोकल पीपुल कांग्रेस के ये मेंबर इलेक्ट करते हैं नेशनल पीपुल कांग्रेस के मेंबर्स को। इस तरह से नेशनल पीपुल कांग्रेस के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनको लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट किया गया है बल्कि लोकल पीपुल कांग्रेस के द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है। नेशनल पीपुल कांग्रेस जो कि चाइना की नेशनल लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल बॉडी है और उसकी अगर हम टर्म की बात करें तो वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। इसमें मेंबर्स 2900 प्लस मेंबर पाए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेजिस्लेचर है अगर हम इसके नंबर के हिसाब से बात करें कि उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हिसाब से। तो मतलब एक तरह से कहीं दुनिया में और किसी भी कंट्री के लेजिस्लेचर में इतना स्ट्रेंथ नहीं है। इस एनपीसी के मेंबर जो होते हैं ये 2900 प्लस जो मेंबर हैं, ये लोग एक तरह से कहें जैसे इंडिया में पार्लियामेंट, लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सिलेक्शन लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स से ही होता है, ठीक। तो उसी तरह से वहां पर भी नेशनल पीपुल कांग्रेस के मेंबर सेलेक्ट करते हैं नेशनल पीपुल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को। ये नेशनल पीपुल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी जैसे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वैसे वहां नेशनल पीपुल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी है। इस कमेटी में दो तरह के यहाँ हमने दो बॉक्स में बनाया है। एक तो कमेटी का डिवीजन सेंट्रल कमेटी भी स्टैंडिंग कमेटी ही होती है, बस उसका नाम अलग है, दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो सेंट्रल कमेटी का सिलेक्शन नेशनल पीपुल कांग्रेस के लोग करते हैं। अभी अल्टरनेटिव कमेटी क्या है, जैसे देखो जब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो कुछ लोगों को जब वोटिंग कराया जाता है सिलेक्शन के लिए, तो कुछ लोग जो टॉप मोस्ट जिनको टॉप वोट मिलता है, सबसे ज्यादा वोट मिलता है, वो तो सेंट्रल कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक, और उनसे ये सेंट्रल कमेटी बन जाती है। लेकिन जो एक तरह से कहें टॉप से सेकेंड पोजीशन पे होते हैं उनको मिला करके अल्टरनेटिव कमेटी बना दी जाती है। क्योंकि जब भी पूरा एक तरह से कहें एनपीसी सेशन में है, 5 साल के लिए इसका इलेक्शन हुआ है, तो उस 5 साल के लिए दोबारा इलेक्शन नहीं होने वाला है सेंट्रल कमेटी का। इसमें से अगर कोई सीट वैकेंट होती है, कोई मान लो किसी का डेथ हो जाता है और कुछ हो जाता है, तो इस सेंट्रल कमेटी की जो वैकेंसी है वो इसी अल्टरनेटिव कमेटी के मेंबर से फिल कर दी जाएगी, फिर से इलेक्शन नहीं किया जाएगा उस वैकेंसी के लिए। तो इसीलिए इस अल्टरनेटिव कमेटी का ज्यादा तो रोल नहीं है, लेकिन जब भी सेंट्रल कमेटी में कोई वैकेंसी आती है तो यहाँ के मेंबर्स को उठा करके इसमें डाल दिया जाता है। अब सेंट्रल कमेटी को नेशनल पीपुल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है एनपीसी। ये दो तरह का काम करती है, एक तो जनरल ऑफिशियल वर्क करती है और दूसरा वर्किंग बॉडी के रूप में काम करती है, जिसमें लेजिस्लेशन का काम करना, बजट फॉर्मेशन का काम करना, या इस तरह से जो भी इंडिया की अभी से हम इंडिया से तुलना करें तो इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बजट फॉर्मेशन से रिलेटेड काम करती है कई सारा, या फिर लेजिस्लेशन से रिलेटेड पार्लियामेंट में एक तरह से कहें उसको लाने से पहले
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में या फिर ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन होता है। तो उस तरह से कहें कि जो लेजिस्लेशन के एनपीसी में पास करने से पहले का काम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, एनपीसी एससी। ठीक, एनपीसी एससी या सेंट्रल कमेटी, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये सेंट्रल कमेटी दो तरह का काम करती है, जनरल ऑफिशियल वर्क और लेजिस्लेशन बजट, इस तरह का वर्किंग काम। एक तरह से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बॉडी हो गई। अब इसके ऊपर पॉलिट ब्यूरो है। पॉलिट ब्यूरो और मतलब एक तरह से कहें कि ये जो 170 प्लस मेंबर हैं ये एक दूसरे बॉडी को फॉर्म करेंगे, अपने ही बीच से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे और एक तरह से कहें जो टॉप मोस्ट, जैसे होता है कि कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा एक्सपीरियंसिव होंगे, कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में कुछ लोग थे तो उनसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैबिनेट के मेंबर बन जाते हैं। तो कैबिनेट के एक तरह से कहें कि कैबिनेट ये पॉलिट ब्यूरो या पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी ये इंडिया की कैबिनेट की तरह है। अब इनका सिलेक्शन कौन कर रहे हैं? सेंट्रल कमेटी के मेंबर कर रहे हैं। सेंट्रल कमेटी के ये जो 170 प्लस मेंबर हैं ये पॉलिट ब्यूरो का सिलेक्शन करते हैं और पॉलिट ब्यूरो में भी कुछ एक तरह से कहें उसकी एक सब बॉडी बना दी जाती है। उस जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। बहुत बड़ी हायरार्की है चाइना की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम में और इस पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी की एक तरह से कहें सेंट्रल कमेटी होती है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं, यहाँ से शुरू से देखना शुरू करें, ये इंडिया की पार्लियामेंट से ये दूसरा लेवल हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जिसमें सेंट्रल कमेटी या फिर एनपीसी एससी हम मान लिए। फिर अगले लेवल पे पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी या पॉलिट ब्यूरो को हम मान सकते हैं कैबिनेट। और कैबिनेट में भी उससे भी बड़ी कुछ जब कैबिनेट के कुछ मेंबर बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो वो किचन कैबिनेट फॉर्म कर लेते हैं। किचन कैबिनेट मतलब 2-3 लोग हैं जो ज्यादा पावरफुल हैं, तो वो सेंट्रल कमेटी मान सकते हैं। ये सेंट्रल कमेटी में 3 तरह के मेंबर होते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी, एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन। तो ये जो जनरल सेक्रेटरी है ये चाइना का टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग पर्सन है। मतलब इसका डिसीजन किसी और के द्वारा डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि टॉप मोस्ट गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट बॉडी प्राइम मिनिस्टर है, अगर हम लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में देखें तो उसी तरह से चाइना में सबसे टॉप मोस्ट बॉडी जनरल सेक्रेटरी है और उससे नीचे सेंट्रल कमेटी आती है जिसको हम किचन कैबिनेट समझ सकते हैं इंडिया के हिसाब से, और उसके नीचे आते हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी और पॉलिट ब्यूरो जिनको हम समझ सकते हैं कैबिनेट, और उनके नीचे आते हैं नेशनल पीपुल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी या सेंट्रल कमेटी एंड अल्टरनेट कमेटी। ये हम समझ सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सिलेक्शन नेशनल पीपुल कांग्रेस के मेंबर के द्वारा किया जाता है। तो ये हायरार्की समझना बहुत जरूरी था। अब जैसे हम देखते हैं कि जो कैबिनेट है उसको सपोर्ट करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि सिविल सर्विस के थ्रू आते हैं सर्विस में। तो वो लोग अलग अलग मिनिस्ट्री, जो मिनिस्टर हैं अलग अलग मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके मिनिस्टर को या उसमें जो भी लॉ फॉर्मेशन हो रहा है या उसके जो काम हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो सेक्रेटरी होते हैं। तो उनकी एक अलग हायरार्की होती है, जैसे कई तरह की उसमें होती है हायरार्की, टॉप मोस्ट में पर्सनल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह की। तो इन सारी बॉडीज को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल कमेटी की या पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी या पॉलिट ब्यूरो को सपोर्ट करने के लिए इन्हीं के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है सेक्रेटरीट का। अब ये सेक्रेटरीट इनको बजट फॉर्मेशन में या लेजिस्लेशन में, क्योंकि ये लोग इलेक्टेड मेंबर हैं, इनको स्पेशलाइजेशन थोड़ी होता है कि जैसे मान लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एक्ट पास कराना है तो उसकी जो माइन्यूट डिटेल है वो इस सेक्रेटरीट सजेस्ट करता है कि यहाँ पर इस तरह का कानून बनना चाहिए,
ये लोग एक तरह से इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, जिनको लेजिटिमेसी मिली हुई है लोगों के द्वारा, लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको, बट इनको कोई एक्सपर्ट नहीं होता, ये कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसीलिए सेक्रेटरीट, जैसे इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को ही सेक्रेटरीट में रखा जाता है। बाद में जब वो मिनिस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग कामों में आते हैं, तो ये सेक्रेटरीट भी वहां पे पाया जाता है। नेशनल पीपुल कांग्रेस के द्वारा इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से कहें कि जो जैसे हम इंडिया में देखें अगर, तो गवर्नमेंट के हेड के रूप में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट के हेड के रूप में प्रेसिडेंट होते हैं। तो एनपीसी के हेड के रूप में स्टेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक। लेकिन पूरी गवर्नमेंट के हेड के रूप में वहां पर जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी। अब एनपीसी किन किन चीजों पे कंट्रोल रखती है? एनपीसी यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो कई सारी चीजों पे कंट्रोल रखती है, जैसे स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल वहां की टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है। स्टेट काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में जो एनपीसीएससी है, वो ये एक तरह से कहें कि कोइंसाइड करते हैं, या इन दोनों में काफी समानता है। स्टेट काउंसिल को एनपीसी के द्वारा एक तरह से कहें कि इलेक्ट किया जाता है या उन पर कंट्रोल रखा जाता है। सीएमसी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, नेशनल पीपुल कांग्रेस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन पर भी कंट्रोल रखती है। नेशनल एडवाइजरी कमीशन, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेट। तो ये बॉडी जो है ये टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो एक तरह से कहें मिलिट्री अफेयर है, उसकी टॉप मोस्ट बॉडी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की पूरी आर्मी का एक तरह से कहें वो ग्रुप है। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं जैसे इंडिया में कि आर्मी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक, उनके नीचे भी कोई हायरार्की होगी इस तरह से। तो सीएमसी पीएलए की टॉप मोस्ट बॉडी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की टॉप मोस्ट बॉडी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है। इस पर कंट्रोल होता है चाइना की नेशनल पीपुल कांग्रेस का। नेशनल एडवाइजरी कमीशन, नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन, ये एंटी करप्शन से रिलेटेड एक कमीशन है। इसके बाद में सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, ये जुडिशियरी है, टॉप मोस्ट एक तरह से कहें अपेक्स कोर्ट है ये, ठीक। और सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट, ये भी एक तरह से कहें कि जुडिशियरी की एक तरह से कहें कि ये सेकेंडरी बॉडी है। ये जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ अलग कामों को करती है, जैसे पुलिस से रिलेटेड जो काम है, इन्वेस्टिगेशन करना, फिर प्रोसिक्यूशन करना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी काम इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई केस ऐसा है जो गवर्नमेंट से सीधे रिलेटेड है, एक पार्टी उसमें गवर्नमेंट है, तो कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो इस तरह से सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट का काम नेशनल पीपुल कांग्रेस इस पर कंट्रोल करती है। ये इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड काम करती है। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट जो है वो जुडिशियल काम करती है, केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, उसको समझना, मतलब एक तरह से कहें दो पार्टी हैं, अब वो उनके केसेस में डिसीजन लेना। इसकी भी अपनी अलग हायरार्की है। ये भी एक तरह से कहें कि लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे 3 तरह के कोर्ट पाए जाते हैं चाइना में। एक तो लोकल कोर्ट और एक सुप्रीम लोकल पीपुल्स कोर्ट, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट और स्पेशल पीपुल्स कोर्ट, एक तरह से कहें जिसमें मिलिट्री या और तरह की कुछ चीजें आती हैं। तो ये 3 तरह के कोर्ट पाए जाते हैं चाइना में। उन सभी पर उनके करेस्पॉन्डिंग लेजिस्लेटिव बॉडी का एक तरह से कहें कंट्रोल होता है। जैसे नेशनल लेवल पे सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट का पर कंट्रोल होगा नेशनल पीपुल कांग्रेस का, वैसे ही लोकल पीपुल कोर्ट जो होगा उस पर कंट्रोल होगा लोकल पीपुल कांग्रेस का। तो सीएमसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन पर भी कंट्रोल है। तो ये सारी बॉडीज जो हैं इन पर कंट्रोल है
नेशनल पीपल कांग्रेस का। स्टेट काउंसिल जो हमने बताया कि जो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसमें कई तरह के बड़े अथॉरिटीज आती हैं, जैसे प्रीमियर, वाइस प्रीमियर। प्रीमियर जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि जो हाउसेस हैं उनके कुछ स्पीकर या सब स्पीकर, वाइस स्पीकर या वाइस चेयरमैन इस तरह के बनाए जाते हैं, जो डे टू डे वर्क को रन कराने के लिए उसकी अथॉरिटी उनको होती है। तो ये वाइस स्पीकर और स्पीकर इस स्टेट काउंसिल में आते हैं। स्टेट काउंसिलर, सेक्रेटरी जनरल में ढेर सारे मिनिस्टर्स भी आते हैं और चेयरपर्सन आते हैं कुछ मिनिस्टरियल लेवल कमीशन के। और बैंक जो है चाइना, वैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे चाइना में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है। तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर भी इस स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। साथ में नेशनल ऑडिट ऑफिस जो है उसके हेड भी इसके मेंबर होते हैं। तो एक तरह से कहें टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, एक तरह से कहें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उनके जो हेड हैं, जैसे नेशनल ऑडिट ऑफिस के हेड, बैंक है उसके हेड, या मिनिस्टरियल लेवल कमीशन के हेड, जो कई तरह के मिनिस्टर हैं वो, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट काउंसलर, एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव की अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, उनके जो हेड हैं वो इस स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। अब सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन, ये क्या होता है? इसका सिलेक्शन नेशनल पीपल कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और नेशनल पीपल कांग्रेस की जो स्टैंडिंग कमेटी है या सेंट्रल कमेटी है, इन पर कंट्रोल रखती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि पूरी इनकी भी अपनी एक अलग हायरार्की बनी हुई है, लोकल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, या अलग अलग लेवल पे। तो ये इंश्योर करते हैं कि चाइना कुछ प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जैसे उसमें वहाँ पर मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। खास और जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं चाइना के, शी जिनपिंग, उनकी एक प्रिंसिपल ये है कि सोशलिज्म विथ स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि वो सोशलिज्म को मार्क्स के सोशलिज्म से हट करके एक अलग तरह से डिफाइन किए हैं। तो ऐसे और कई तरह के प्रिंसिपल हैं जो चाइना में इम्प्लीमेंट कराने के लिए और लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, ताकि लोग एक तरह से कहें कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती हैं, एक तरह से जो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं रखती हैं, लोगों के राइट को बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रखती हैं, उनको ज़रूरत है कि लोगों को इस तरह समझाएं कि उनका ड्यूटी क्या है, उनके राइट क्या है, ये नहीं। तो इस बॉडी का काम ये है कि लोगों को उनकी ड्यूटी समझाना, उनको डिसिप्लिन में रखना, इस तरह से। इसकी अपनी अलग हायरार्की है, अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग यूनिट जो हैं उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करती है। अगर कोई डिसिप्लिन को ब्रेक करता है, चाहे इस बॉडी के अंदर, बॉडी है तो इसमें भी लोग होंगे, तो अगर इसके अंदर भी कोई डिसिप्लिन को ब्रेक करता है तो उनको कई तरह के पनिशमेंट देने के प्रोविजन है। या फिर लोगों में से ही कोई ब्रेक करता है तो उनको भी पनिशमेंट देने के प्रोविजन है। इसको हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल कमेटी जो है, या NPCSC यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, या उसको सेंट्रल कमेटी भी कहते हैं, तो वो उस कमेटी के लोग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सिलेक्शन करते हैं और उस पर कंट्रोल भी रखते हैं। ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की टॉप मोस्ट बॉडी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो पूरे चाइना की आर्मी है, उसकी टॉप मोस्ट अथॉरिटी, टॉप मोस्ट बॉडी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है। इसका सिलेक्शन NPCSC यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है, और नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी उस पर कंट्रोल भी रखती है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन जो होते हैं वो चाइना की गवर्नमेंट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं, जो इस समय शी जिनपिंग है। तो कई तरह के पोस्ट हैं जो एक ही व्यक्ति के द्वारा होल्ड किया जा रहा है। जैसे सेंट्रल कमेटी का जो चेयर कर रहा है वो भी जनरल सेक्रेटरी ही है, यानी कि प्रेजेंट में शी जिनपिंग है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को जो होल्ड का जो चेयर है, या उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या अथॉरिटी है,
उसको भी जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं या चेयरमैन ऑफ सीएमसी एक ही व्यक्ति है, अलग अलग पोस्ट पर बना हुआ है। ये भी शी जिनपिंग ही है। तो एक ही व्यक्ति कई सारे पोस्ट पर बना हुआ है चाइना में, खास करके टॉप मोस्ट लेवल पे। लोग निचले लेवल पे ऐसी भी चीजें नहीं है, बट अपेक्स लेवल पे जो इसमें शी जिनपिंग है वो कई सारे पोस्ट पर बने हुए हैं। इस वीडियो में इन सारी स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड थे इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके अंदर मतलब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन क्या है और उसकी अपनी हायरार्की क्या है, या फिर उसके फंक्शन क्या हैं उसके बारे में, या फिर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन, या फिर नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन, जुडिशियरी की अपनी अलग हायरार्की है, उसके अलग पावर और फंक्शन है, उसका अलग इन्फ्लुएंस है। ठीक, ऐसे ही स्टैंडिंग कमेटी, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने शुरू में बोला था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो अलग अलग हायरार्की यहाँ पर बनी हुई है, ये सेक्रेटरी जनरल, उसके नीचे सेंट्रल कमेटी, उसके नीचे पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, उसके नीचे पॉलिट ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी, एनपीसी। इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसकी अपनी अलग हायरार्की है। चाइना के 95% से ज्यादा लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर हैं, यानी कि लगभग 95 मिलियन लोग चाइना में सीपीसी के मेंबर हैं और 1.3 मिलियन लोग अलग पार्टी जो 8-9 पार्टी और हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा उसके मेंबर हैं। तो इतनी बड़ी आबादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो एक पार्टी है उसके मेंबर हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की अपनी अलग हायरार्की है। छोटे से विलेज लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक उसकी एक तरह से पूरी हायरार्की है। और जैसे हम लोकल लेवल में बात करें, लोकल पीपुल कांग्रेस, तो लोकल पीपुल कांग्रेस में जो कंटेस्टर होते हैं इलेक्शन में उनको डिसाइड करना, नेशनल पीपुल कांग्रेस में जो इलेक्शन को कंटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको अलग अलग लेवल पे कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। अब जैसे हम सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बात करें तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में कौन लोग होंगे, उनको एक तरह से कहें उसमें कौन लोग होंगे ये डिसाइड किया जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा। इसमें जो लोग डिसाइड कर रहे हैं वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही मेंबर हैं, या फिर नेशनल पीपुल कांग्रेस में ज्यादातर मेंबर लगभग 2900 मेंबर हैं अगर, तो इसमें से 2700 से ज्यादा लोग सिर्फ एक ही पार्टी के होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जिस भी तरह से चाहें वो उनको एक तरह से कहें मेजॉरिटी बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो वो अपने ही मेंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी बॉडी है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अलग अलग लेवल पे इन्फ्लुएंस करती है और उनको एक तरह से कहें इसी बेसिस पे, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसी वो अपने हिसाब से चीजों को रन कराती है। खैर, आने वाले वीडियो में हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को या इसमें जो अलग अलग बॉडी हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अगर कुछ छूट रहा है जो, या फिर कुछ तरह से कहें कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप बताने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और आने वाली वीडियो में हम और सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।